दोस्तों सेकेंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को दूंगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इसी वर्क एंड एनर्जी को बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। फटाफट फटाफट जाके वो वीडियो को देखना बहुत प्यारा वीडियो है। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही मैं मैथ्स का सेट्स चैप्टर का पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को सेट्स ऐसा लिखना है। और साथ में इस वीडियो पे हम टारगेट लाइक रखते हैं 500 का एंड 300 कमेंट का अगर होता है तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दूंगा और उसका भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारा वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्लेलिस्ट चेक करोगे या सेट्स लिखोगे गिरी ट्यूटोरियल लिखोगे तो भी मिल जाएगा। इस हर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो क्या क्या है, सबसे पहली बात तो गाइस इसका डेफिनेशन वर्क का डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम ऐसा यूनिट। ओके, ऐसा यूनिट किसका, वो मतलब ऐसा यूनिट आना चाहिए बट उसके साथ ही डेफिनेशन 1 जूल इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 1 अर्ग का डेफिनेशन पूछा जाता है। इसको कैसे याद किया जाता है ना गाइस, इसको मैंने वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है तो इसको जरूर जाके आपको देखना चाहिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं। फिर इसके बाद गाइस पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क इसका डेफिनेशन। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा हम और नीचे चले जाते हैं, चीजें चले जाते हैं। इसके बाद देखो ये सेमेस्टर एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है, अभी आने के चांसेस कम। अगर किसी स्कूल के अंदर उनको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना तो दे सकते हैं बट है बहुत सिंपल। ये दोनों इक्वेशंस मतलब कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस तरह से बनता है उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन आपको वो डिफिकल्ट लगे तो मेरे वीडियो में जाके देख लेना कैसे करते ये, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। इसके बाद ये एक्सप्रेशन पर ये दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसा भी ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। फिर इसके बाद गाइस यहाँ अगर अब नीचे आते हैं तो ये यहाँ कहीं काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है, आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ ये देखो ये वाला ये डेफिनेशन, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद गाइस हम थोड़ा नीचे आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन। इतनी चीजें अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आपने कर लिया। और कुछ कन्वर्जन्स ये आप डेफिनेशन पावर का, फिर ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर्स, ये कन्वर्जन 1 आवर, ये आपको ये वाला 1 HP इक्वल टू हाउ मच वाट, तो ये आपको पूछा जा सकता है MCQ में। हॉर्स पावर किसको कह सकते हैं, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो छोटे छोटे कन्वर्जन्स है जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है। गाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हो ना पूरा का पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम के अंदर समझ में आ जाएगा और चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी और आप बहुत अच्छे चीजों समझ पाओगे। तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।